हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं सर्दियों में सुबह की पूजा कैसे करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो मेरे दिन की शुरुआत जो है भगवान का नाम लेने से ही होती है। तो बस स्नान करके आ गई हूँ मैं अब सीधा अपने घर के मंदिर में। तो मंदिर के पर्दे मैंने खोल दिए हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके मैंने गोपाल जी को भी उठा दिया है और मंदिर के पूजा के जितने भी बर्तन थे ना ये भी मैं सारे ले आई हूँ रसोई में धोने के लिए। तो सिंक में आप जो ये 2-4 बर्तन देख रहे हो ना ये अभी के हैं, क्योंकि रात के जो बर्तन होते हैं ना वो मैं धो के ही सोती हूँ। मैं तो क्या, बच्चे भी धो देते हैं। और ये जो 2-4 आपको बर्तन दिख रहे हैं ना सिंक में, ये अभी के हैं, क्योंकि अभी मैंने बच्चों का टिफ़िन वग़ैरह बनाया ना, तो बच्चे तो चले गए हैं कॉलेज और कन्नू भी स्कूल चली गई है। तो बस अब मैं जो है ना पूजा करूँगी। तो बस बर्तन भी मैं धो के ले आई हूँ पूजा के जितने भी थे और अब मैं करूँगी मंदिर साफ़। तो रोज़ जो है ना मैं मंदिर ऐसे ही हैंकी से ये साफ़ कर लेती हूँ आगे-आगे से। तो ये मैंने सफाई का जो हैंकी है ना मंदिर साफ करने वाला, ये अलग से लगा रखा है और बाकी जो है वो भी सारे अलग-अलग हैं। काफ़ी वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो बस मंदिर मैंने साफ कर लिया है और गोपाल जी के यहाँ से भी अच्छे से मैंने साफ कर दिया है। तो क्योंकि मंदिर छोटा है ना और दीवार पे भी हैंग करा हुआ है, तो इसलिए गोपाल जी को हम यहीं पे बिठाते हैं, क्योंकि गोपाल जी की जो थोड़ी बहुत सेवा करनी होती है वो फिर ऐसे अच्छे से हो जाती है ना। अगर मंदिर में बिठाएंगे तो उनका गिरने का या ऐसे डर रहेगा, तो इसीलिए हम गोपाल जी को यहाँ पर बिठाते हैं। और बस अब मैं पूजा की तैयारी कर लूँगी, तो जैसे जोत की तैयारी, जोत जगाने की तैयारी, ये सब मैं इस टाइम पे कर लेती हूँ। और ये जो सूरज देवता जी का जल है ना, इसमें मैंने गंगा जल तो डाल ही दिया है और अब इसमें मैंने अक्षत भी डाल दिए हैं। तो अक्षत जो है ना, कुमकुम मैंने मिक्स करा हुआ है इसमें। और सूरज देवता जी को जब मैं जल चढ़ाती हूँ ना, तो सूर्य नारायण के जो 12 नाम होते हैं वो पढ़ती रहती हूँ और गायत्री मंत्र का जाप भी कर लेती हूँ। और जब संडे होता है तो संडे वाले दिन जो है ना, मैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करती हूँ। तो ये देखिए सूर्य नारायण के दर्शन कर लीजिए आप। तो बस अब मैं आ गई हूँ अंदर, तो ये टाइम होता है मेरा गोपाल जी को स्नान करवाने का। तो सूरज देवता जी को मैं जल चढ़ा के जब आती हूँ ना, उसके बाद गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। तो गोपाल जी को जब मैं स्नान कराती हूँ तो राम स्तुति वगैरह पढ़ लेती हूँ। वैसे तो जैसे जो भी मुझे चालीसा या कुछ भी मंत्र याद होते हैं ना, तो जब मैं पूजा की तैयारी कर रही होती हूँ उस समय बोलती रहती हूँ। तो पूजा स्टार्ट करने से पहले मैं गणपति जी का मंत्र बोल लेती हूँ, जैसे कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। उसके बाद दुर्गा चालीसा पढ़ लेती हूँ, रुद्राष्टकम पढ़ लेती हूँ, वो भी मुझे याद है, शिव चालीसा भी याद है, लेकिन शिव चालीसा कभी-कभी रह जाती है मेरी। तो जैसे भगवती नाम माला वो भी मुझे याद होगी अच्छे से, वो भी पढ़ लेती हूँ। और हनुमान चालीसा हो गई, राम स्तुति हो गई, तो ये मैं पढ़ लेती हूँ और उसके बाद जैसे जो भी मंत्र वगैरह होते हैं वो भी मैं साथ के साथ बोलती रहती हूँ। जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्युमुक्षयमामृतात्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिन्द्रायणगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ऐसे ही माता लक्ष्मी का मंत्र हो गया या जो भी माता है उन सभी के मैं मंत्र बोल लेती हूँ, जिन-जिन के भी मुझे याद हैं। तो ये थी मेरी, जैसे जो मुझे मुँह ज़बानी याद थे ना वो मैंने आपको बताया, लेकिन जो पाठ करने होते हैं, जैसे बुक खोल के जो पढ़ने होते हैं ना, जो मुझे याद नहीं है, तो वो मैं जैसे वार के हिसाब से पढ़ लेती हूँ। जैसे हनुमान चालीसा हो गई तो वो तो मुझे याद है, लेकिन जैसे हनुमान अष्टकम हो गया या बजरंग बाण हो गया, तो ये तो मुझे बुक खोल के ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये मुझे अच्छे से याद नहीं है अभी। तो ऐसे ही शिव चालीसा में हो गया, जो भी जैसे शिव चालीसा याद है लेकिन उसके अंदर और भी पार्ट है गए ना करने वाले, शिव स्तुति वगैरह, तो वो भी मुझे जैसे जो याद है वो तो मैं पढ़ लेती हूँ मुँह ज़बानी, लेकिन जो याद नहीं है वो वार के हिसाब से मैं बुक खोल के पूरी बुक पढ़ लेती हूँ। और मैं ना भगवत गीता भी पढ़ती हूँ, वैसे तो रोज़ ही पढ़ती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से ना मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है सुबह की पूजा करने में, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे सुबह टाइम नहीं मिलता ना तो शाम के टाइम भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन अभी ना मैं शाम में भी नहीं पढ़ पा रही। तो जल्दी ये भी पढ़ना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि भगवत गीता जब मैं पढ़ती हूँ ना मेरा मन जो है एकदम सही रहता है, एकदम शांत रहता है। तो बस मैंने जो है ना जोत की तैयारी कर लिया है और ये मंदिर में जितने भी फ़ोटो वगैरह हैं ना इनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, जो मैंने आपको दिखाया नहीं। और अब मैं जगा लूँगी जोत, तो ये जितने भी मंदिर में फ़ोटो विग्रह वगैरह होते हैं ना, इनको हमें रोज़ अच्छे से साफ़ करना चाहिए।
तो मंदिर की जो डीप क्लीनिंग है वो 15-20 दिन में या उससे भी ज़्यादा कभी हो ही जाते हैं, तो तब मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये जो मंदिर में फ़ोटो होती है ना, इनको मैं रोज़ अच्छे से जो रुमाल होता है ना, अलग से मैंने लगा रखा है, तो उससे मैं साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि इनके अंदर से जो है ना एक पॉज़िटिविटी वाइब्रेशन निकलती है, तो फ़ोटो हमें ज़रूर साफ़ करनी चाहिए। अगर फ़ोटो हैं या विग्रह हैं, तो वो भी साफ़ करने चाहिए। तो ये लक्ष्मी माता का जो हार है ना बार-बार गिर रहा था, तो ये मैंने अच्छे से ना जो इनके चिपकाने वाला गम होता है ना, मतलब कि जो देवी-देवताओं का ही होता है, तो वो मैंने लगा दिया और उससे जो हार को अच्छे से सेट कर दिया है। और अब मैं सभी के लगा दूँगी तिलक, तो बाबा भोलेनाथ, माता घोरा मैया को भी लगा दिया है और यहाँ पर श्री हरि जी हैं और माता लक्ष्मी, तो इनको भी मैं लगा दूँगी। तो क्योंकि इनको तिलक लगाते हैं ना देवी-देवताओं को, तो इनको रोज़ साफ करना चाहिए। तो ये देखिए मंदिर में जोत जग गई है और अब मैं गोपाल जी की आरती उतार लूँगी। तो गोपाल जी का स्नान श्रृंगार सब हो गया आपसे बातें करते-करते। तो बस इनकी आरती उतार के फिर मैं लगाऊँगी इनको भोग। तो गणपति जी को मैंने भोग लगा दिया था क्योंकि सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा की जाती है और गणपति जी को जब मैं भोग लगाती हूँ ना, तो उन्हीं से प्रार्थना कर देती हूँ कि आइए गणपति जी भोग लगाइए और अपने साथ सभी देवी-देवता को ल लेके आइए और भोग स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार जो है सभी देवताओं को भी भोग लग जाता है और हमारे गोपाल जी को मैं अलग से भोग लगा देती हूँ। तो मेरी पूजा पाठ का ना कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है कि मैं इतने बजे ही पूजा करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बच्चों की जब छुट्टी होती है तब पूजा जल्दी हो जाती है। बच्चों का जैसे नाश्ता वगैरह है वो बाद में बनाना होता है क्योंकि बच्चे देर से उठते हैं। लेकिन जब बच्चों ने जाना होता है कॉलेज तो ये होता है ना कि ट्रेन बस पकड़नी होती है, तो इस करके फिर उनको जल्दी जाना होता है, तो फिर मैं बच्चों को पहले भेजती हूँ, उसके बाद जो है पूजा करती हूँ। तो करने को तो पहले भी कर सकती हूँ, लेकिन ये है ना कि वो फिर भागम-भाग में जल्दबाज़ी में पूजा होगी, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए मैं बच्चों को पहले भेज देती हूँ, फिर मैं आराम से जो है पूजा करती हूँ। तो बस अब मैं तुलसी महारानी को जल भी दे दूँगी, तो जल यही जो भगवान का स्नान वाला है ना, ये मैं जल चढ़ा देती हूँ तुलसी महारानी में। और जब मैं जल देती हूँ, तो यही मंत्र बोलती हूँ माता तुलसी का महाप्रसाद जननी अखंड सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। सभी आदि-व्याधि को हरने वाली तुलसी महारानी की जय। तो बस पूजा यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है और अब ये जो जोते हैं ना, ये भी मैं उठा लूँगी क्योंकि इसको मैं धो के रख दूँगी। और ये देखिए यहाँ पर एक गुलाब का फूल भी उगा हुआ है, तो इसको भी मैं तोड़ लूँगी। जब ये फूल उगे होते हैं ना, पौधे पे लगे होते हैं, मन तो नहीं करता तोड़ने का, पर गोपाल जी को देने भी हैं, तो गोपाल जी को ये दे देते हैं। तो वैसे तो गुलाब के फूल आ ही जाते हैं गोपाल जी के लिए, पर फिर भी मैंने ये तोड़ के दे दिया गोपाल जी को, जब आएँगे और तो फिर और दे देंगे। तो चलिए ये मैंने ना सेंटर में रख दिया है ताकि कोई भी नाराज़ ना हो, ना बड़े गोपाल जी, ना बिहारी जी, ना ठाकुर जी। तो ये थी मेरी सिंपल सी, साधारण सी विंटर मॉर्निंग पूजा रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।